Morning students, this is Monica and welcome back to the next class of economics, and you are attending the online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School Bani. Our next topic is positive and normative economics. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट करता है तीन चीज़ों से। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या कंसीडर किया जाता है कि हमारी चीज़ें जो थी वो पास्ट में किस तरह से थी, प्रेजेंट में किस तरह से थी, और हमारी जो इश्यूज थे वो फ्यूचर में किस तरह के रहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीन क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं कि पास्ट में व्हाट वाज, पास्ट है तो वो कि हमारी जो सिचुएशंस थी वो हमारी पास्ट में किस तरह से रही, प्रेजेंट में कैसी हैं अब प्रेजेंटली, और फ्यूचर में किस तरह की होंगी। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल से आपको मैं अच्छे से अंडरस्टैंड करवाती हूँ ये चीज़। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया पॉवर्टी। पॉवर्टी का मीनिंग होता है गरीबी, कि गरीबी का स्तर हमारी कंट्री में गरीबी का क्या स्तर है, गरीबी क्या है, गरीबी को ही पॉवर्टी बोला जाता है इंग्लिश में। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम पूरी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को क्या करेंगे कि हमारी जो पॉवर्टी थी कुछ साल पहले, जैसे कि ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ले लेते हैं हम। जैसे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस हमारी जो पॉवर्टी का लेवल था, हमारा गरीबी का स्तर था, वो किस तरह का था। ठीक है, इज इन प्रेजेंट, आज के टाइम में जब हम 20s में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी में चल रही है, तो आज हमारा प्रेजेंटली हमारा पॉवर्टी किस लेवल पे चल रही है आज। ठीक है, वुड बी इन फ्यूचर, कि आज क्या नीतियां पॉलिसीज सरकार बना रही है, तो जिसका असर क्या होगा फ्यूचर पे, फ्यूचर की कंडीशंस कैसी होंगी और किस तरह की सिचुएशन होगी गरीबी की, पॉवर्टी की हमारे कंट्री के आने वाले ईयर्स में। जैसे कि 2025 तक, या फिर हम मान के चले 2026 तक हमारी जो है पॉवर्टी का लेवल हमारी कंट्री में क्या रहने वाला है। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी हैं। अब इसको अपन डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको सिर्फ मैंने इंट्रो दी है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब इसको अपन डिटेल में बुक से स्टडी करते हैं। देखिए, जो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है आपके इकोनॉमिक इश्यूज फॉर इकोनॉमिक रिलेटेड टू पास्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, इकोनॉमिक इश्यूज जो हमारी इकोनॉमी में है, कौन से, जो पास्ट से रिलेट करते हैं, प्रेजेंट अब से रिलेट करते हैं, या फिर फ्यूचर जो आने वाले टाइम से रिलेट करेंगे। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन, ये उन इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टडी किया जाता है यहाँ पे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू, मतलब कि इसमें क्या है, पूरे तथ्य, फैक्ट होते तथ्यों के मुकाबले और फिगर्स बना के हम इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमिक इशू है, जैसे हमने एक एग्जांपल लेके चले हैं इकोनॉमिक इशू का, पॉवर्टी, गरीबी, कि हमारी कंट्री में गरीबी जो थी वो पास्ट में कैसी थी, जैसे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस कैसी थी, प्रेजेंट अब क्या किस स्तर पे चल रही है, और फ्यूचर आने वाले सालों में 2025 या 26 तक इसका क्या स्तर रहने वाला है। तो इन सारी सिचुएशन को जब तथ्यों पे और नंबरों के जरिए स्टडी किया जाता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब देखो, इसी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के कुछ इन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि इंडिपेंडेंट, अब इसमें हम एग्जांपल पॉवर्टी का ही लेके चलेंगे। देखिए, हम वो ये कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो पॉवर्टी थी इंडिया में, उसमें क्या थी, लार्जर परसेंटेज, जो बहुत बड़ी जो संख्या में जो हमारी पॉपुलेशन की बहुत बड़ी जो परसेंटेज थी वो क्या थी, गरीब थी। मतलब कि पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड बहुत सारे लोगों, हमारी कंट्री की बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसको पॉवर्टी ने अफेक्ट किया हुआ था। सेकंड पॉइंट में इन्होंने यही थी पास्ट की सिचुएशन, पास्ट मीन्स इंडिपेंडेंस की बता रखी है इन्होंने। सेकंड में बताया कि 22% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो एब्सोल्युटली पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब वैसे तो ये +2 का पॉइंट है, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है।
पॉवर्टी लाइन एक लाइन होती है जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, कि एक लाइन सेट कर दी जाती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पर्सन की इनकम 1500 रुपये से पर मंथ 1500 रुपये पर मंथ से नीचे है अगर किसी की इनकम, तो उसे इस पॉवर्टी लाइन के बिलो माना जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा उसको। और अगर उस बंदे की इनकम, उस इंडिविजुअल की इनकम 1500 रुपये से ज़्यादा है तो उसे अबव पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। लाइन का मतलब है कि ये एक चीज़ निर्धारित कर दी जाती है कि इतनी आय के लोगों को बिलो माना जाएगा, इतनी आय से ज़्यादा वालों को अबव माना जाएगा। अब ये अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन आपको पता चल गया। और जो सरकार सहूलतें देती है फिर वो उसी तरीके से देती है कि जो बिलो बीपीएल कार्ड जो बनते हैं ना, वो इसी बेसिस पे बनते हैं कि जो बिलो, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है बीपीएल है, देखो बीपीएल, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं उनको बीपीएल कार्ड दिए जाते हैं और सरकार क्या देती है, इनको सहूलतें देती है ताकि ये अपनी मिनिमम ज़रूरतों को, अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो हमारी कंट्री में प्रेजेंटली क्या है, 22% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है, एब्सोल्युटली पुअर है। एब्सोल्युटली पुअर उनको कहा जाता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि पॉपुलेशन इन इंडिया जो है अगर इसी तरह से बढ़ती गई, जैसे कि पॉपुलेशन कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ये मेज़र किया जाता है कि पॉपुलेशन हमारी किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, डिक्रीजिंग रेट हो रहा है। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ग्रो हो रही है उस तरह से जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन से पहले, अब तो 22% है, अगर इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो आने वाले सालों में क्या हो जाएगा, 22% से भी 22% से भी जो लो पॉपुलेशन ज़्यादा है वो बीपीएल के अंडर कंसीडर किए जाएगी। मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर 22% है अब, तो ये बढ़ के ज़्यादा हो जाएगी अगर पॉपुलेशन का रेट इसी तरह से बढ़ता गया तो। नेक्स्ट है, वो कहते हैं कि इन ऑब्जर्वेशन से, इन स्टेटमेंट से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तो हमें क्लियर हो गई। और ये ऑब्जर्वेशन हाईलाइट करती हैं कि हमारी पॉवर्टी जो है, गरीबी का स्तर जो है वो पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा होने वाला है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो क्वेश्चन आंसर करती है किन चीज़ों का, कि व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज़ क्या है एंड व्हाट वुड बी क्या होगा आने वाले सालों में। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स बता रखी हैं, वो देखिए क्या है। फर्स्ट वन है कि ये जो स्टेटमेंट है ऊपर, ये हाईलाइट करती है कि नेचर और एक्सटेंट, नेचर मीन्स उसका स्वभाव कैसा है, जो प्रॉब्लम है हमारी उसका नेचर कैसा है और वो किस लेवल की है। एक्सटेंट मीन्स किस लेवल की प्रॉब्लम है, हाई लेवल प्रॉब्लम है या कम लेवल की है। अब आप भी बताइए कि पॉवर्टी जो है वो गरीबी जो है हमारे देश में वो एक इम्पोर्टेंट तथ्य है या नहीं है, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये आप सोचिएगा। अब देखो कि जो स्टेटमेंट है ये हाईलाइट करती है, जो ऊपर अपन स्टेटमेंट्स पढ़ी ये हाईलाइट करती हैं कि प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, एक्सटेंट कैसा है, और एनालाइज करती है कि इकोनॉमिक बिहेवियर लोगों का, पीपल का कैसा था पास्ट में और प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड होती हैं जो हमारे पास्ट से रिलेटेड। फैक्ट्स मीन्स तथ्य, कि कुछ तथ्य उन्होंने देखे होंगे जिसके बेसिस पे वो ऐसे बोल रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन में ऐसे होगा। जैसे उन्होंने ये तथ्यों को देखा, पॉपुलेशन बढ़ती गई तो ये 22% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो होगी वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगी। तो पॉपुलेशन इसका फैक्ट है जिस बेसिस पे उन्होंने ये किया है कि 22% पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये क्या करती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वो फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस होती हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ। वेरीफाइएबल फॉर ट्रूथ मतलब अगर आपको ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू नहीं लगती तो आप इनको वेरीफाई भी करवा सकते हो, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होती हैं इस वजह से। फोर्थ पॉइंट, ये जो स्टेटमेंट है वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करती वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट। किसी भी ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो किसी भी ओपिनियन, किसी की जजमेंट या फिर किसी का ओपिनियन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये जो होता है जो ये पूरे फैक्ट्स दिए जाते हैं ये एक
जो मैंने आपको पहले बताया कि फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस्ड होते हैं, किसी की जजमेंट को वैल्यू नहीं किया जाता, मतलब कि किसी और की जजमेंट थोपी नहीं जाती किसी पे, ठीक है। तो ये था आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है इसके बाद आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स।